हेलो एवरीवन। 64वीं बीपीएससी के क्वेश्चंस और अब आयोग द्वारा प्रोवाइड किए गए आंसर की के आधार पे इसका आंसर तैयार किया गया है, तो आप इसे एक बार मिला लें। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिकारियों की अक्षमता। मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी चांदनी चौक से पालम, पर इस क्वेश्चन को आयोग ने डिलीट कर दिया था। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की। हैदराबाद के निज़ाम। नील विद्रोह किसके बारे में था। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। 1875 के दक्कन दंगों का तात्कालिक कारण था महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। ऑप्शन बी। रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। द टाइम्स ऑफ इंडिया। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदेशन सभा के लिए निम्न विकल्प में से कौन सही संयोजन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों एवं हिंदू केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाने लगे जब। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। सरकार के विरुद्ध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र थी 21 साल से थोड़ा ज़्यादा। जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ। रॉलेट सत्याग्रह। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए। पटना। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। इनमें से एक से अधिक। बिहार भी है, सिंध भी है। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था। सच्चिदानंद सिन्हा। निम्न में से किसे महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कहा जाता है। तो चंपारण। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। तो ये तो बिहार ही है। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया। चौकीदारी का। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने कारणवश इस्तीफा दिया। राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था। तो इसमें एक से अधिक होगा। लगभग सारे बिहार किसान से जुड़े हुए थे, तो इनमें से सभी हो जाएगा। निम्न में से किसका पीएच मान 7 है। तो ऑप्शन ई हो जाएगा। शुद्ध पानी और उदासी विलयन दोनों का ही। निम्न तत्वों में किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन। एंगस्ट्रम इकाई है तरंग दैर्ध्य की। आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। डीएनए की खोज किसने की थी। तो ऑप्शन ई हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। खोज की थी फ्रेडरिक मिसर ने। ट्राइग्लिसराइड क्या है। तो वसा है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है। मस्तिष्क। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। सही कथन चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा है। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में 104 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। विद्युत शक्ति की इकाई वाट। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। मानव शरीर में होता है लगभग 70% पानी। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है। एमीटर। ग्रीन हाउस गैस में मुख्य घटक होता है। तो उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा। कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, ओजोन भी है। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ किस कार्य पर मिला था। प्रकाश विद्युत प्रभाव। कोशिका का शक्ति स्रोत है माइटोकॉन्ड्रिया। एड्स निम्न में से किसके द्वारा होता है। विषाणु।
आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? हाइग्रोमीटर। दाब की इकाई क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। और ये कुछ करेंट अफेयर के क्वेश्चन है, तो इसका आंसर तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर मैंने इसको PDF में इसलिए डाल दिया ताकि आप लोग को एक ओवरव्यू मिल जाए कि क्वेश्चन कहाँ से अक्सर पूछे जाते हैं और कहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, इसलिए आप लोग इसे देख सकते हैं। निम्न में से कौन नाफ्टा में सम्मिलित नहीं है? तो ग्रेट ब्रिटेन है। बाकी सब ये तो इररिलेवेंट है, इसका आंसर इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि पुराना करंट अफेयर है। नेक्स्ट में आते हैं नीचे, ये सारे करंट अफेयर के ही क्वेश्चन हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बार बौद्ध संगीति हुई थी। राजगृह। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? वीमा कदफिसेस। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? आर्यभट्ट। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? बालपुत्र देव। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन किसने लिखी है? तो इसका ऑथर अननोन है, कहीं जिक्र नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है तबकात-ए-नासरी से। किस सुल्तान ने ज़मीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? अलाउद्दीन खिलजी। शेख बहाउद्दीन ज़कारिया किस संप्रदाय के थे? सुहारवादी संप्रदाय। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 500 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? शेरशाह। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? विलियम फिंच। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था? सुल्तान जैनुल आबिदीन। स्वराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? हाजी सारितुल्लाह। पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? दादा भाई नौरोजी। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? 1885। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो 1912। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया? राजकुमार शुक्ल। 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? 1931। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया? श्री कृष्ण सिन्हा। निम्न में से कौन एक स्थल रुद्ध देश है? हंगरी। निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? बोर्नियो। निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? पम्पास। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? चीन। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? सऊदी अरब। निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? भुवन की पहाड़ियाँ। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है? नाथुला। करेवास मृत्तिका जो जाफरान के उत्पादन के लिए उपयोगी है पाई जाती है? कश्मीर हिमालय में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 31। भारत सरकार के नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह है, नीति का पूरा स्वरूप क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? 1956। भारत के निम्न राज्यों में किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश। निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणीय है? चादरी अभ्रक। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना 1936। बिहार के निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? खड़गपुर पहाड़ियाँ। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? 9 जिला। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कछारी मिट्टी से। बिहार के राज्यों में निम्नतः साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार का स्थान प्रथम। भारत के राज्य में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान द्वितीय। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावना है? कृषि आधारित उद्योग।
सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? राष्ट्रपति। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? काका साहब कालेलकर। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्य के राज्यपाल। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? 25 वर्ष। किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया? आर्टिकल 330। राष्ट्रपति होता है संसद का हिस्सा। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? 2000। निम्न में से किस वर्ष सरकारिया आयोग, जिसे केंद्र राज्य संबंधी परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था, अपना प्रतिवेदन जमा किया? 1987। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 280। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए निम्न में से किसे एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था? 4%। सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य है? इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। इनमें से सारे के सारे ऑप्शन सही है। सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य है, इसमें ऑप्शन सी और डी, माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन सी और डी सही है, तो आंसर इसका ई हो जाएगा। निम्न में से कौन एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहिकी नहीं है? डिजिटल इंडिया। और इसका एक और हो जाएगा स्टार्टअप इंडिया भी होगा, सॉरी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया। पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? एपीजे अब्दुल कलाम। साक्षरता दर 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर 65.5%। इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था? मोहम्मद यूनिस। वर्तमान में भारतीय रिजर्व के बैंक के गवर्नर कौन थे? इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। अभी शक्तिकांत दास तो अभी है ही, और उस वक्त के हिसाब से भी इसमें आंसर सही नहीं था। निम्न में से कौन एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? ऑप्शन ई सभी है। निम्न में से कौन एक मनरेगा का उद्देश्य है? इसका भी ऑप्शन ई हो जाएगा सारे। निम्न में से कौन एक संघीय बजट 2017-18 के अवशिष्ट उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं था? भारत को शिक्षित करना। निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? बीज उर्वरक जल तकनीकी। इनमें से कौन नीति आयोग के सीईओ है? तो अभी तो बदल गए हैं, सीईओ परमेश्वरन अय्यर है अभी। और भारतीय राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में किसे एक जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? बिहार। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? 918। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया? 2006-07। बिहार में अप्रैल जून 2018 के दौरान किस क्षेत्र में सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी अंतर प्रवाह को आकर्षित किया? सेवा क्षेत्रक। 2017-18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत लोग थे? ऑप्शन ई हो जाएगा। बिहार राज्य में वर्ष 2016-17 के दौरान आर्थिक विकास दर क्या थी? तो इसमें ऑप्शन ई हो जाएगा। तो 64वीं से लेकर 67वीं तक के बीपीएससी के सारे क्वेश्चंस आयोग द्वारा प्रोवाइड किए गए आंसर की के आधार पर मैंने कराया है। इससे 68वीं बीपीएससी देने वाले लोगों को काफ़ी मदद मिलेगा। उन्हें एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, और एक और बेनिफिट है कि बहुत सारा क्वेश्चन तो सीधे सीधे रिपीट भी हो जाते हैं। तो अगर अच्छे से इन सारे क्वेश्चंस को एनालिसिस किया जाए तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं आने वाले 68वीं बीपीएससी में। धन्यवाद।